नमस्कार। नेटवर्क की दुनिया में जहां रफ्तार और भरोसे की ही सबसे ज्यादा कीमत है, वहां आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कमाल की चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो किसी भी नेटवर्क को एक धीमे ट्रैफिक जैम से निकालकर एक सुपर फास्ट हाईवे में बदल सकती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं OSPF स्टब नेटवर्क्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, एक राउटर एक लाइब्रेरियन की तरह है। अब जैसे जैसे लाइब्रेरी बड़ी होती जाती है, लाइब्रेरियन को हर एक किताब की जगह याद रखनी पड़ती है। और बहुत जल्द उस बेचारे पर इतना बोझ पड़ जाता है कि वो छोटे-मोटे सवालों का जवाब देने में भी धीमा हो जाता है। पता है, ठीक यही होता है हमारे नेटवर्क के साथ जब वो अपनी ही कामयाबी का शिकार बन जाता है, मतलब बहुत बड़ा हो जाता है। और बस यहीं से असली दिक्कतें शुरू होती हैं। जब एक OSPF नेटवर्क फैलता है तो उसकी ग्रोथ ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। ये जो जानकारी का सैलाब आता है ना, वो नेटवर्क के लिए कई तरह की रुकावटें खड़ी कर देता है। तो असल में होता क्या है? देखिए, राउटर भी एक कंप्यूटर ही है। जब उसे बहुत सारी जानकारी याद रखनी पड़ती है तो उसका दिमाग यानी CPU बहुत ज्यादा काम करने लगता है और थक कर धीमा हो जाता है। इसका सीधा मतलब है कि पूरा का पूरा नेटवर्क स्लो हो जाता है। और भगवान न करे, अगर कोई कनेक्शन टूट गया तो उसे ठीक होने में पहले से कहीं बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो सवाल यह है कि इस बढ़ती हुई मुश्किल का कोई आसान हल है? जी हां, बिल्कुल है। और यहीं पर OSPF स्टब नेटवर्क एक हीरो की तरह एंट्री लेता है। यह नेटवर्क ओवरलोड की समस्या के लिए ही बनाया गया एक बहुत ही स्मार्ट और असरदार सॉल्यूशन है। तो ये स्टब एरिया आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये नेटवर्क का एक VIP सेक्शन है। ये बाहरी दुनिया से आने वाली सारी फालतू जानकारी को गेट पर ही रोक देता है। ये अपने अंदर के राउटर्स से कहता है, अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिर्फ वही बताऊंगा जो सच में जानना जरूरी है। इससे उन राउटर्स का काम कितना आसान हो जाता है। चलिए अब जरा देखते हैं कि ये जादू होता कैसे है। स्टब नेटवर्क की कामयाबी का सारा राज ना सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन फिल्टरिंग में छुपा है। मतलब ये गैर जरूरी शोर को हटा देता है ताकि राउटर्स सिर्फ जरूरी जानकारी पर ही अपना ध्यान लगा सकें। इस स्लाइड से पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। एक नॉर्मल एरिया हर तरह की जानकारी लेता है, जिसमें बाहरी नेटवर्क से आने वाली हर छोटी बड़ी डिटेल, जिसे हम टाइप 5 LSA कहते हैं, वो भी शामिल होती है। लेकिन एक स्टब्ड एरिया क्या करता है? वो एक बाउंसर की तरह इन बाहरी रूट्स को ब्लॉक कर देता है। इसके बदले उसे बाहर जाने के लिए बस एक ही रास्ता बताया जाता है, एक डिफॉल्ट रूट। हजारों अलग अलग पते याद रखने का झंझट ही खत्म। और इसका नतीजा एकदम सीधा और शानदार। राउटर्स पर बोझ कम हो जाता है, प्रोसेसिंग तेज हो जाती है और नेटवर्क पहले से कहीं ज्यादा स्टेबल और भरोसेमंद बन जाता है। मतलब एक खुशहाल और आराम से चलने वाला नेटवर्क। अच्छा, थ्योरी में तो ये सब बहुत बढ़िया लगता है ना? लेकिन असली दुनिया में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? चलिए अब इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि इस तकनीक का फायदा कैसे उठाया जा सकता है। जरा इस नंबर को देखिए, 90%। क्या इसका मतलब पता है? अगर स्टब एरिया को सही तरीके से लागू किया जाए तो ये राउटर की मेमोरी में रखी राउटिंग जानकारी को 90% तक कम कर सकता है। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये तो एक असली गेम चेंजर है जो नेटवर्क की परफॉर्मेंस को पूरी तरह से बदल सकता है। तो कैसे तय करें कि कौन सा एरिया स्टब बनने के लिए परफेक्ट है? इसके लिए है एक सिंपल सा 3 स्टेप लिटमस टेस्ट। पहला, उस एरिया को ढूंढे जो नेटवर्क के बिल्कुल किनारे पर हो, जिसका बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता हो, जैसे किसी पेड़ की पत्ती। दूसरा, ये पक्का कर लें कि वो सीधे किसी बाहरी नेटवर्क से ना जुड़ा हो। और तीसरा, ये जांच लें कि उसके बीच से कोई वर्चुअल लिंक तो नहीं गुजर रहा। अगर ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं तो समझ लीजिए वो एरिया स्टब बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और जब इसे सही तरीके से लागू किया जाता है ना, तो फायदे देखिए क्या क्या मिलते हैं। नेटवर्क पहले से कहीं ज्यादा स्थिर हो जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो नेटवर्क बहुत तेजी से ठीक हो जाता है। हार्डवेयर पर भी कम जोर पड़ता है, जिसका मतलब है पैसों की बचत। और हाँ, समस्याओं को ढूंढना और सुलझाना बहुत आसान हो जाता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक टेक्निकल ट्रिक नहीं है। ये नेटवर्क डिजाइन के एक बहुत ही गहरे और पावरफुल सिद्धांत को हमारे सामने रखता है। ये जो बात कही गई है, ये पूरी कहानी को बड़े सुंदर तरीके से समझाती है। एक अच्छा डिजाइन हमेशा कुछ नया जोड़ने से नहीं बनता। कभी-कभी सबसे स्मार्ट काम होता है गैर जरूरी चीजों को हटाना, ताकि सिस्टम ज्यादा साफ, सरल और कुशल बन सके। और बस
इसी सोच के साथ आज की बात खत्म करते हैं। OSPF स्टब नेटवर्क हमें सिखाता है कि कभी-कभी कम ही ज्यादा होता है। तो जरा सोचिए, हमारी डिजिटल जिंदगी में और कौन-कौन सी जगहें हैं जहां हम इस कम करके बेहतर करने के सिद्धांत को लागू कर सकते हैं, ताकि हमारे सिस्टम्स और भी मजबूत और कुशल बन सकें।